हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे टू फाइंड रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यूज करके मुझे एक गिवन वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। सर्किट डायग्राम में मुझे सबसे पहले एक बैटरी का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है बैटरी, ताकि रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो हो सके और हम लोग ओम्स लॉ यूज कर सके। अब इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो मेजर करना पड़ेगा, तो मुझे जरूरत पड़ेगा एक अमीटर का, तो मैंने यहाँ पे अमीटर ऐड कर दिया। अब जो भी करंट आएगा वो मेरा फ्लो करना चाहिए रेजिस्टर के थ्रू, और जो वायर है उसके थ्रू, तो मैंने यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस से इंडिकेट कर दिया। मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स बना देता हूँ, ए और बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने अपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। देन मैंने फाइनली इस वायर को एक रेजिस्टर और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से मैंने अपना पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। दिस इज अवर बैटरी। अब बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा वो सारा करंट अमीटर के थ्रू फ्लो करेगा, और वही करंट इस रेजिस्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो हमको इस रेजिस्टर का करंट पता चलेगा इस अमीटर से। अब मुझे इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल और पता चल जाए तो मैं ओम्स लॉ यूज कर सकता हूं। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। इस वोल्ट मीटर से मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता चलेगा, और इस अमीटर से मुझे करंट पता चल जाएगा। तो हम लोग अब ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू R इंटू आई। V हम इससे फाइंड कर लेंगे वोल्ट मीटर से, करंट हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे। उस तरीके से मुझे यहां से एक अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, सर्किट उसका प्रोसीड्यूर समझते हैं। इन जनरल जो अपने को बैटरी दी जाती है उसका पोटेंशियल फिक्स्ड होता है, तो हम लोग इसको वेरी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये चेंज होगा तो हम करंट चेंज करवा सकते हैं और सारी चीजें हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, ये फिक्स्ड है तो हम रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में अपने को क्या करना है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी करना है। ओके, इसका रेजिस्टेंस वेरी करना है। किस तरीके से रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी करना है? इनिशियली हम इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखेंगे, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास। सर्किट में हम कुछ करंट फ्लो करेगा, इस अमीटर से हम लोग करंट मेजर करेंगे। करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं इस वोल्ट मीटर से। फिर हम इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सर्किट में फ्लो करने वाला करंट डिक्रीज होगा। फिर हम इस अमीटर से करंट का रीडिंग लेंगे, इस वोल्ट मीटर से हम लोग अपना पोटेंशियल का रीडिंग लेंगे। अगेन इस तरीके से मुझे कम से कम 8 से 10 रीडिंग लेना है। हर बार इस रियोस्टेट का पोटेंशियल रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करके और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। फिर मैं V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अब इसका जो भी स्लोप होगा वो मुझे देगा रेजिस्टेंस। चलो, ये तो हो गई मेरी थ्योरी की बात। चलो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। चलो, तो अब हम लोग ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंप्लीट करते हैं। हमको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी इस टेबल पे रखी हुई है। सबसे पहले एक एक करके सबको समझते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर। ये AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करता है। यहाँ से हम इस नॉब से हम लोग उसका वोल्टेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे आउटपुट के दो टर्मिनल्स दिए गए हैं। ये मेरे लिए जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, जो ब्लैक कलर का है वो मेरे लिए नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है, पावर बटन। जो सेकंड थिंग है वो मेरे पास है अमीटर। ये अमीटर करंट बेसिकली मिली एम्पियर में मेजर करेगा। रेड कलर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ब्लैक कलर वाला नेगेटिव टर्मिनल है। जो एक और चीज़ है, ये मेरे पास है डिजिटल मल्टीमीटर। इसको मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और करंट भी मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में एक नॉब दिया गया है, लेट्स से इनिशियली ऑफ पोजीशन में है। मैं इसको एज अ वोल्ट मीटर यूज करने वाला हूँ। इधर की तरफ आप लोग देख सकते हैं, इधर की तरफ V लिखा हुआ है, मतलब जब मैं इस नॉब को इधर की तरफ रखता हूँ V की तरफ, तो ये वो ये मल्टीमीटर
एक वोल्ट मीटर के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे हर टाइम पे उसका लिमिट लिखा हुआ है। लेट से मैं इसको 200 एम्पेयर रखता हूँ, तो ये वोल्ट मीटर मैक्सिमम 200 मिली वोल्ट का करंट मेज़र कर सकता है और 200 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकता है। अगर मैं इसको 200 पे रखता हूँ तो अब ये मैक्सिमम 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकता है। यहाँ पे 3 टर्मिनल्स है। जो सबसे नीचे वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल है इस मल्टीमीटर का, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है मल्टीमीटर का। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है मेरे पास रियोस्टेट। अब रियोस्टेट वर्क कैसे करता है हम सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ये हमको दिया गया है एक स्लाइडर। यहाँ ये जो वायर कनेक्ट किया हुआ है ये मेरे लिए इनपुट के लिए है, तो इस वायर से करंट इस रियोस्टेट में आएगा। अब लेट से ये स्लाइडर इनिशियली इस पोजीशन पे है, करंट इस वायर से आएगा और इस यहाँ पे मेटेलिक स्ट्रैप है, इस मेटेलिक स्ट्रैप के थ्रू पास होते होते इस मोटे से वायर के थ्रू और बार के थ्रू यहाँ से आउटपुट में चला जाएगा। तो ये जो है ये मेरे लिए आउटपुट है। अगर मैं स्लाइडर को खिसका के कहीं पर बीच में ले आता हूँ तो अब क्या होगा, करंट आएगा और इधर की तरफ जो वायर है, बेसिकली यहाँ पे ये वायर है जिसको किसी इंसुलेटर के ऊपर वाइंड किया हुआ है। अब करंट आएगा और इस वायर में फ्लो करेगा और बोल सकता हूँ इतनी सारी रिंग्स में फ्लो करेगा। करंट आएगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा। फाइनली यहाँ पे एक रिंग है जो इस मेटेलिक स्ट्रैप को टच कर रहा है। करंट यहाँ इस रिंग तक आएगा, फिर इस मेटेलिक स्ट्रैप के थ्रू इधर की तरफ फ्लो करके चला जाएगा। बेसिकली करंट अब इतनी वायर में फ्लो किया और वायर का रेजिस्टेंस है इस वायर का, तो इस रियोस्टेट का अब कुछ रेजिस्टेंस हो चुका है। अगर मैं इसको और फर्दर स्लाइड करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे ले आया, तो अब करंट ज़्यादा लेंथ के वायर में फ्लो करेगा, तो इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और बढ़ चुका है। लेट से इसको फाइनल इधर की तरफ ले आया, तो करंट अब यहाँ से फ्लो करेगा, बिल्कुल सारे रिंग्स में फ्लो करते 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 यहाँ तक आएगा। देन इस मेटेलिक स्ट्रैप के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा लेंथ में फ्लो कर रहा है करंट, तो इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो ये है मेरे लिए रियोस्टेट। अब इसके बाद ये जो वायर है यही वायर है जिसका मुझे रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड करना है। कुछ कनेक्टिंग वायर्स मुझे दिए गए हैं, मुझे इन वायर्स को कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने एक एंड को ऐसे कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड पे से वायर को कनेक्ट कर दिया और कनेक्शन बना दिए हैं। ये कनेक्शंस बहुत ज़्यादा टाइट बनाए हैं, मैं खींच के देख सकते हो ये नहीं निकल रहे हैं। अपने को भी हमेशा टाइट कनेक्शंस बनाने हैं। अगर ये कनेक्शंस लूज होंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट्स पे इनका रेजिस्टेंस आता है जो कि हमको इनएक्यूरेट रीडिंग देगा। अब हम लोग इस मीटर ब्रिज के सेटअप को कनेक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम अपना रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करेंगे। ओके, अब ये जो वायर है सबसे पहले इसका लेंथ मेजर कर लेते हैं। इसका लेंथ मैं यहाँ पे स्केल से मेजर कर सकता हूँ, तो इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर है। ओके, अब जैसे कि मुझे इस वायर को इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट करना है, तो जब मैं कनेक्ट करूँगा तो लेट से मैं यहाँ पे बहुत ही कम वाइंड करने की कोशिश करूँगा। ये जो टर्मिनल से जब कनेक्ट होंगे तो ये बहुत ही कम वायर रहे। अब फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वायर बच गया है, तो इसको हम एंड करेक्शन के तौर पे हटा देंगे। लेट से ये वायर यहाँ पे अंदर की तरफ जो कनेक्टेड है वो इतना लंबा है, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग इतना लंबा है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, तो हम इस वायर की लेंथ में से, जैसे 40 सेंटीमीटर है तो मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर को डिक्रीज कर दूंगा। सेम तरीके से दूसरे एंड से भी मुझे इतना वायर हटाना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का। अब सबसे पहले हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। ओके, तो मैंने सबसे पहले इस रेजिस्टिव वायर को जोड़ दिया दोनों एंड्स के बीच में। आप लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, जैसा कि साइड में आपको दिख रहा है, उसको हमको देखा कि सारे कनेक्शंस बनाने हैं। इस वायर को मैं ऐसे रखता हूं। अब सबसे पहले मुझे इस बैटरी को कनेक्ट करना है मीटर से, तो ये मेरे पास एक मीटर है। तो सबसे पहले मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी का पॉजिटिव मीटर के पॉजिटिव से। अब मीटर का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट होगा इस वायर के एक एंड से,
तो इसके लिए मैंने ये कनेक्शंस बनाए थे, तो मैं इसको नेगेटिव को इधर की तरफ कनेक्ट कर दिया है। इसका जो सेकंड एंड है इसको हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पे से वाइंड कर दिया। ओके, ये वायर बाद में मैं कनेक्ट कर दूंगा कनेक्शन सारे बनाने के बाद। अब आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड एंड है, इस सेकंड एंड से मुझे कनेक्ट करना है रियोस्टेट। तो ये मेरे पास रियोस्टेट है, तो यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। वायर को मैं बाद में फिर से लगाऊंगा इसको प्रॉपरली। आप समझ लेना कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वायर कनेक्टेड है। अब इसके बाद ये मेरा कनेक्शन हो चुका। इस रियोस्टेट का जो सेकंड एंड है ये वापस से जाएगा बैटरी के नेगेटिव से। तो यहाँ पे हम वापस से अपना कनेक्शन बनाते हैं। ये बैटरी के नेगेटिव से मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब हमारा मेन सर्किट कंप्लीट हो चुका है। बस इस वायर के अक्रॉस मुझे ये वोल्ट मीटर और कनेक्ट करना है। तो इस वोल्ट मीटर को आप देख सकते हो मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इसको मैं इधर की तरफ प्लेस कर देता हूँ और ये अब आप देखना जो करंट होगा वो मेरा किधर से फ्लो करेगा, इस अमीटर के इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा। तो ये टर्मिनल जो होगा ये मेरे लिए पॉजिटिव होगा, तो अमीटर का पॉजिटिव मुझे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने अमीटर का पॉजिटिव और ये वायर, अब इन सबको मुझे टाइटली बाउंड कर देना है यहाँ पे, और अमीटर का निगेटिव यहाँ पे दूसरे एंड से। तो इसको हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। चलो, तो ये मैंने सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी है। वापस से हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट हुआ है मेरे लिए अमीटर के पॉजिटिव से। अमीटर का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट हुआ है इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस। फिर इस वायर के अक्रॉस दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया है मैंने रियोस्टेट को। फिर रियोस्टेट के थ्रू रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है वो कनेक्ट हुआ वापस से बैटरी से। हमने इस वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है अपने रेजिस्टेंस के। अब इसके थ्रू मुझे वोल्टेज मिलेगा। इस मीटर के थ्रू हम लोग करंट मेजर करेंगे। ओके, चलो तो अब हम इस सर्किट को ऑन कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो मीटर है उसमें मुझे फुल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है और शायद ये और ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे इसको सबसे पहले कम करना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले रियोस्टेट का रेजिस्टेंस सेट करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा इधर सरका देता हूँ। मैं इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा करंट है वो अब फुल डिफ्लेक्शन से थोड़ा कम हुआ है। मैं इसको थोड़ा और आगे सरका देता हूँ। अब ये देख सकते हैं, तो यहाँ से मुझे रीडिंग लेना शुरू करना है। चलो, तो अब हम लोग रियोस्टेट का स्लाइड करेंगे और वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे 5-5 यूनिट के डिफरेंस पे। तो सबसे पहले यूनिट तो मैं लिख सकता हूँ 25 वोल्ट पे मेरा करंट है लगभग 480 मिली एम्पियर। फिर इसको मैं थोड़ा स्लाइड करूंगा। अभी मेरा जो पोटेंशियल है वो लगभग 20 होगा, तब तक मैं रीडिंग लूंगा 20 पर। ये एग्जैक्टली करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। 19 वोल्ट पे जो मेरा करंट आ रहा है वो करंट आप लोग देख सकते हैं। देन मैं इसको फर्दर स्लाइड कर रहा हूँ 15 के लिए। ओके, 15 वोल्ट पे मेरा करंट आया है वो मैं नोट कर सकता हूँ। देन अगेन मैं इसको फर्दर स्लाइड कर रहा हूँ 10 के लिए। ओके, सो 10 मिली वोल्ट के आसपास मेरा जो करंट है वो 200 के आसपास है। देन अगेन मैं इसको फर्दर स्लाइड करूंगा। अब 5 पे मैं अपना लास्ट रीडिंग लूंगा। ओके, सो 5.2 और 5.3 पे मैं अपना करंट लिख लूंगा। ओके, 5 मिली वोल्ट पे जो मेरा करंट है वो लगभग 100 मिली एम्पियर हो चुका है।
तो मैंने जो रीडिंग लिया है 5 पे लिया है, 10 पे लिया है, 15 पे लिया है, 20 पे लिया है, 25 पे लिया है। तो मुझे कम से कम 5 रीडिंग्स मिल चुकी है। इसके अलावा भी हम लोग ज़्यादा रीडिंग्स ले सकते हैं। लेट्स से मुझे कम से कम 8 रीडिंग लेना है इन पॉइंट्स के अलावा। जैसे मैं 8 वोल्टेज पे एक और रीडिंग ले लेता हूं, तो इसको वापस स्लाइडर को मैं अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करूंगा 8 वोल्ट के लिए। सो 8 वोल्ट पे मेरा रीडिंग आ चुका है। फिर 8 के बाद मैं फिर स्लाइड करता हूं इसको 13 वोल्ट के लिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग वेरी करवा सकते हैं कौन सा आपको रीडिंग लेना है, कौन सा नहीं लेना है। 13 वोल्ट पे फिर से मैंने ले लिया है। 13 के बाद मैं इसको फिर से 17 पे लेके चला जाता हूं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना अच्छा हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पॉइंट्स लेना है। ओके, तो 17 ओके ओके 17.5 के आसपास जो हमारा रीडिंग है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो मैं इसे पे ले लेता हूँ। ओके, 17.5 पे जो मेरा रीडिंग है वो मैं करंट का वैल्यू मेजर कर लूँगा। इस तरीके से मैंने 8 रीडिंग्स को नोट कर लिया है। अब मैं इनके बीच में V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँगा। ये रीडिंग्स मैं आपको लास्ट में स्लाइड में दे रहा हूँ।